नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वाक्य परिवर्तन, यानी वाक्य विचार हमने पढ़ लिया था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वाक्य परिवर्तन, यानी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, और इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य और सरल वाक्य बनाना। ये हमें वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की जो क्लास होगी वो होगी वाक्य परिवर्तन की। क्या होगी? वाक्य परिवर्तन। और वाक्य परिवर्तन में हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन करने के सबसे पहले नियम। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है, सबसे पहले संयुक्त वाक्य बनाना है, और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है तो वो देखिए, कुछ एक नियम है वो उनके लिख देता हूं मैं। तो देखिए क्या नियम होंगे संयुक्त वाक्य बनाने के लिए। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इसके योजक शब्द, योजक शब्द। अब योजक शब्द कौन कौन से होते हैं तो वो देखिए, जैसे और, तथा, एवं, व, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये क्या होते हैं? योजक शब्द होते हैं। का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? का प्रयोग करके, क्या करेंगे? का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? योजक शब्दों का प्रयोग करता है। और योजक शब्द कौन कौन से होते हैं तो वो होते हैं और, तथा, एवं, व, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य का निर्माण करने का क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए, यानी प्रयत्न करना होता है। ठीक, और इसके आधार पर हम वाक्य है वो निर्माण कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तो जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, वो जो थोड़ी सी है वो बात हमें देखनी है। पहली बात तो क्या आएगी कि मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में से दो क्रिया, मिश्र वाक्य में से दो क्रिया को पहचानना है, पहचानना है। ठीक, दूसरी बात क्या होगी? अब दूसरी जो बात होगी, अब बात आती है सरल वाक्य। मिश्र वाक्य से तो हम पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें दो क्रियाएं दी होती है, लेकिन सरल वाक्य में क्या होता है? तो सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में प्राय एक ही क्रिया होती है, इसलिए हमें दूसरी क्रिया कल्पित करनी चाहिए। जैसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमें उदाहरण दिया गया है, क्या दिया गया कि उसने शाम को आने का कहा है, उसने शाम को आने का कहा या आने के लिए कहा है।
अब इसमें हमें क्या है, हमें क्या दिए गई है, सरल वाक्य दिया गया है। अब सरल वाक्य को हमें क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। और जब संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें योजक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें क्या बताया गया है कि सरल वाक्य प्राय क्या होती है, सरल वाक्य में प्राय एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में प्राय एक ही क्रिया होती है, इसलिए हमें दूसरी क्रिया की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी, कल्पित करनी पड़ेगी। यानी एक क्रिया हमें अपने आप के आधार पर बनानी पड़ेगी। तो इसका अगर उदाहरण हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या बनेगा, इसका उदाहरण बनेगा, वह शाम को आएगा, वह शाम को आएगा और उसने यह बात कही है, उसने यह बात कही है। अब देखिए इसमें हमने दो क्रियाएं कल्पना कर ली, या अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि उसने कहा है और वह शाम को आएगा, या वह शाम को आएगा और उसने ऐसा कहा है। तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य वो बन जाएगा। तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो क्रियाओं की कल्पना करनी पड़ेगी। और दो क्रियाओं की कल्पना यानी एक क्रिया तो दी होगी लेकिन दूसरी क्रिया की कल्पना करनी पड़ती है। और जब दूसरी क्रिया की कल्पना करनी पड़ती है तो उसको कैसे करेंगे, जैसे इसने कहा कि उसने शाम को आने के लिए कहा है, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, वह शाम को आएगा और उसने यह बात कही। तो ये बतलाना या कहना, ये क्या है, दूसरी क्रिया हमें कल्पना करनी है, वो पड़ी है। ठीक, अगला देखिए, अब जो दूसरा वाक्य था वो कौन सा था, संयुक्त वाक्य की तो बात होगी। अब बात करेंगे हम मिश्र वाक्य, किसकी बात करेंगे, मिश्र वाक्य की। और मिश्र वाक्य में हम क्या करेंगे, तो देखिए मिश्र वाक्य की जो बात की जाएगी वो क्या की जाएगी, देखिए दूसरी बात कर रहे हैं मिश्र वाक्य बनाना, मिश्र या मिश्रित वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य बनाने की बात होगी। अब मिश्र या मिश्रित वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें होता है कि मिश्र वाक्य की रचना, मिश्र वाक्य की रचना में या रचना करने में भी दो क्रियाओं की कल्पना करनी चाहिए। क्या करें, मिश्र वाक्य की रचना करने में भी हमें क्या करनी पड़ेगी, दो क्रियाओं की कल्पना करनी पड़ेगी। अब दो क्रियाओं की कल्पना करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि सरल वाक्य में क्या दी होती है, एक ही क्रिया दी होती है। और एक क्रिया दी होती है तो हमें मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो क्रियाएं बनानी पड़ती है, यानी दो क्रियाओं की कल्पना करनी पड़ती है। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जैसे इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें यानी संयुक्त वाक्य में तो क्या होता है, क्या लिखेंगे, संयुक्त वाक्य में तो दो क्रियाएं होती है, दो क्रियाएं होती है, परंतु सरल वाक्य में क्या होता है, में एक ही क्रिया होती है। तो मिश्र वाक्य बनाने के लिए दूसरी क्रिया की कल्पना करनी होती है। ठीक, यानी क्या दिया गया कि मिश्र वाक्य की रचना करने में भी दो क्रियाओं की कल्पना करनी होती है। ठीक, लेकिन संयुक्त वाक्य में तो दो क्रियाएं दी होती है, संयुक्त वाक्य में तो कितनी क्रियाएं दी होती है, दो क्रियाएं दी होती है, परंतु सरल वाक्य में तो एक ही क्रिया होती है। एक क्रिया होती है तो मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी क्रिया की कल्पना करनी होगी। और जब दूसरी क्रिया की कल्पना करेंगे तो हम क्या बना लेंगे, मिश्र वाक्य। इसके अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है, इसमें और दो बातें हैं, वो क्या है,
ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात की अगर हम बात करें, इसमें और क्या ध्यान रखना है, एक उपवाक्य की दूसरे उपवाक्य पर आत्मनिर्भरता बनाने वाले युग्म समुच्चय बोधक अवयव जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो देखें, यदि तो अगर, तो, जहां वहां, जिधर उधर, जब तब, जैसे वैसे, जिस प्रकार उस प्रकार कार आदि। ठीक, इसके अलावा और क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और जो बात बताई गई वो है कारण कार्य का संबंध बताने वाले, कारण कार्य का संबंध बताने, कारक कार्य का संबंध बताने वाले समुच्चय बोधक अवयव जैसे क्योंकि, इसलिए, ताकि, अतः, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप आदि, अथवा कि, उसकी, कि, जबकि, इसलिए, कि, ताकि, ये शब्द बने होंगे। इससे क्या होगा, अव्यय जुड़े होंगे, जो क्या काम करेंगे, अव्यय जोड़ने का काम है वो करेंगे। यानी हमें क्या ध्यान रखना है, मिश्र वाक्य की रचना हम करेंगे। मिश्र वाक्य की रचना करेंगे तो दो क्रियाओं की कल्पना करनी पड़ी, और दो क्रियाओं की कल्पना करनी पड़ी तो संयुक्त वाक्य में तो दो क्रियाएं दी होती है, परंतु सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। इसलिए मिश्र वाक्य की रचना करने के लिए हमें दूसरी क्रिया की कल्पना करनी पड़ेगी, और दूसरी क्रिया की कल्पना करनी पड़ेगी तो हमें एक उपवाक्य और एक जो दूसरा उपवाक्य, यानी दो उपवाक्य बनाने पड़ेंगे। तो एक उपवाक्य की दूसरे उपवाक्य पर आत्मनिर्भरता बनाने वाले शब्द जैसे युग्म समुच्चय बोधक है, जिनमें यदि, तो, अगर, तो, जहां वहां, जिधर उधर, जब तब, जैसे वैसे, या कारण कार्य संबंध बताने वाले समुच्चय बोधक जैसे क्योंकि, इसलिए, ताकि, अतः, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप आदि, अथवा कि, जबकि, इसलिए, कि, ताकि, इन शब्दों का क्या करना पड़ेगा, हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अब जो हमने उदाहरण जो सरल वाक्य में लिखा था, उसी उदाहरण को मैं दोबारा लिख देता हूं। वो उदाहरण था अपना, उदाहरण क्या था, उसने कहा, उदाहरण था, उसने कल आने के लिए कहा, उसने कल आने के लिए कहा। तो अब उसको हम कैसे बनाएंगे, उसने कहा कि, क्या बनाएंगे, उसने कहा कि वह कल आएगा।
ये क्या बन गया अपना, क्या बन गया, मिश्र वाक्य बन गया। सरल वाक्य से हमने मिश्र वाक्य बनाया। मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, की का प्रयोग किया। जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसको हमने की से जोड़कर दो वाक्य बना दिया। अब उसने कहा, ये क्या हो गया, प्रधान वाक्य, और ये क्या हो गया, आश्रित वाक्य। और आश्रित वाक्य की पहचान मैंने आपको बताई थी, जहां की आए तो वहां कौन सा होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, यानी किससे मिश्र वाक्य बनाना और संयुक्त वाक्य वाली बात है वो आपके समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, सरल वाक्य बनाने की। किसकी बात करेंगे, तो सरल वाक्य वो कैसे बनाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो सरल वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो संयुक्त वाक्य दिया गया है उसमें उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें दो क्रियाएं दी होती है, और मिश्र वाक्य में भी क्या दी जाती है, दो क्रियाएं दी जाती है। उन क्रियाओं को क्या बनाना पड़ेगा, एक क्रिया तो मुख्य क्रिया रखेंगे और एक क्रिया को या तो हमें विशेषण बनाना है या क्या बनाना है, क्रिया विशेषण बनाना है, तभी हम क्या बना पाएंगे, सरल वाक्य वो बना पाएंगे। तो देखिए तीसरा अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, सरल वाक्य बनाना। और सरल वाक्य बनाने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए संयुक्त और मिश्र वाक्य में दो क्रियाएं होती है, इन वाक्यों को सरल वाक्य में रूपांतरित करने के लिए, सरल वाक्य में बदलने के लिए एक क्रिया को विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में बदलना होता है। क्या करना होता है, बदलना होता है। अब देखिए उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण क्या होगा, मैंने लिखा जो लड़का पढ़ता है वह सफल होता है। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमें यह पहचानना है कि इसमें प्रधान कौन सा और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो प्रधान तो उपवाक्य कौन सा हो गया, वह सफल होता है, और आश्रित उपवाक्य कौन सा हो गया, जो लड़का पढ़ता है। कौन सा हो गया, जो लड़का पढ़ता है। अब जो लड़का पढ़ता है वो तो क्या हो गया, आश्रित वाक्य हो गया। और आश्रित में भी अगर हमें पूछा जाए तो कौन सा हो गया, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जहां पर जो जिसे जिसका आ रहा है तो हमें क्या करना है, विशेषण आश्रित उपवाक्य बनाना है। क्या बनाना है, विशेषण आश्रित उपवाक्य बताना है, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। और इसे क्या बोला गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। अब हमें इसको क्या बदलना है, हमें अब इसको बदलना है सरल वाक्य में। और सरल वाक्य में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है कि इसमें दो क्रियाएं होती है। तो इन वाक्यों को सरल वाक्य में बदलने के लिए एक क्रिया को या तो विशेषण बनाना है और या क्या बनाना है, क्रिया विशेषण बनाना है। क्रिया विशेषण बनाना है या विशेषण बनाना है। तो ये जो वाक्य इसको अगर हम क्या बनाएंगे, सरल वाक्य में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, पढ़ने वाला लड़का सफल होता है। अब देखो जो पढ़ने वाला है इसको मैंने क्या बना दिया, विशेषण बना दिया, क्योंकि लड़का की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो एक क्रिया को मैंने क्या बना दिया, विशेषण बना दिया, और दूसरी है वैसे की वैसी लिख दी। तो ये कौन सा वाक्य बन गया, सरल वाक्य बन गया। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वाक्य बनाना आप सीख गए होंगे। अब और उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूं। जो उदाहरण हम करेंगे वो कौन कौन से होंगे उनकी बात करते हैं, यानी हम खूब उदाहरण करने की कोशिश करेंगे भी कौन कौन सा उदाहरण हमें करना है और कौन सा नहीं करना है। तो देखिए शुरू करते हैं हम आज के उदाहरण।
और जो अगर वीडियो में पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास भी किया करें। आज हम बात करेंगे किसकी? साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाने की। तो ये सीखेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य मैंने लिखा, बालक रोकर चुप हो गया। यानी इधर तो मैं क्या लिख रहा हूं? साधारण वाक्य। और इधर में इसका साधारण वाक्य का पहले हम बनाएंगे संयुक्त वाक्य। क्या बनाएंगे? संयुक्त वाक्य। अब देखिए पहला जो वाक्य है वो क्या है? बालक रोकर चुप हो गया। ठीक, अब इसको क्या बनाना है? हमें क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। और संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या करेंगे? बालक रोता रहा, बालक रोता रहा और चुप हो गया। यह क्या बन गया? अपना संयुक्त वाक्य बन गया। कैसे बना? कि रोता रहा, रोकर क्रिया है, इसको हमने यहां पर तो क्या दिया गया है? जो एक क्रिया जिसे हम ये कह सकते हैं फलस्वरूप जो क्रिया होती है, यानी इस क्रिया, ये क्रिया ये रोना, लेकिन इसको इन्होंने चुप होने से पहले लिख दिया, क्रिया विशेषण बना दिया। तो इस रोकर को हमने क्या बना दिया? एक अलग क्रिया बना दी, रोता रहा और चुप हो गया। ठीक, इसके बाद और देखो, कठोर बनकर, दूसरा उदाहरण, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, सहृदय बनो। अब इसको हमें क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। तो संयुक्त वाक्य क्या बनाएंगे? कठोर बनो परंतु, कठोर बनो परंतु क्या बनो? सहृदय बनो। ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। और उदाहरण की बात करते हैं। वह बाजार फल खरीदने के लिए, यानी वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो देखिए फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो इसका क्या बनेगा? उसे फल खरीदनी थी, उसे फल खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया, वह बाजार गया। ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। यानी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है तो एक तो क्रिया दी हुई होगी और दूसरे की हमें कल्पना करनी होती है। अब देखिए साधारण से हम फिर मिश्र वाक्य की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? साधारण से मिश्र वाक्य। साधारण तो दिया हुआ ही है, इधर हम लिखेंगे मिश्र वाक्य। तो देखिए साधारण वाक्य क्या है? साधारण दिया हुआ है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी होता है। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी होता है। अब इसे हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है? मिश्र वाक्य बनाना है। क्या बनाएंगे? मिश्र वाक्य बनाएंगे। तो मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्रिया है दी गई है और दूसरी क्रिया की हमें कल्पना करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे? जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है वह, जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है या होते हैं वे सुखी होते हैं, वे सुखी होते हैं। ठीक, और उदाहरण देखो, धनी व्यक्ति हर वस्तु खरीद सकता है, धनी व्यक्ति हर वस्तु खरीद सकता है। तो धनी व्यक्ति हर वस्तु खरीद सकता है। तो इसका हम क्या बनाएंगे? जो व्यक्ति धनी है, जो व्यक्ति धनी है
वह हर वस्तु खरीद सकता है, वह हर वस्तु खरीद सकता है। ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। यानी हमें क्या करना है, साधारण से संयुक्त वाक्य बनाना और साधारण से मिश्र वाक्य, ये हमने सीख लिया। उम्मीद कर रहा हूं सबके समझ में भी आ गया होगा। यानी साधारण वाक्य दिया हुआ है, बालक रोकर चुप हो गया। संयुक्त वाक्य हमने बनाया कि बालक रोता रहा और चुप हो गया। दूसरा हमने क्या बनाया, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। तो इसमें क्या दे रहे हैं कि इसका क्या बने, कठोर बनो परंतु सहृदय भी बनो। तो ये कौन से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हो गया साधारण से। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य बनाना और सरल वाक्य, साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य बनाने की बात है, वो भी करेंगे। तो देखो करते हैं शुरू। संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। सबसे पहले हम संयुक्त वाक्य से क्या बनाना है, साधारण वाक्य बनाना है, साधारण वाक्य बनाना है। ठीक, तो देखिए पहला अपना उदाहरण है, तुम बाहर गए और वह सो गया। तुम बाहर गए और वह सो गया। इसका क्या बनाएंगे, इसका हम ये बनाएंगे कि तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। तुम्हारे बाहर जाते ही सो गया। ठीक, ये क्या हो गया, वह सो गया, वह सो गया। तो क्या हो गया, तुम बाहर गए और वह सो गया। तो इसका साधारण वाक्य हमने बनाया कि तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। और उदाहरण देखो एक, मां ने मारा तो बालक रूठ गया। मां ने मारा तो बालक रूठ गया। अब बालक रूठ गया तो इसका क्या बनाएंगे कि मां के मारने पर बालक रूठ गया। मां के मारने पर बालक रूठ गया। क्या बन गया, साधारण वाक्य बन गया। अब बात करेंगे हम मिश्र वाक्य से क्या बनाना है, हमें सरल वाक्य बनाना है। क्या बनाना है, मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य बनाने की वो बात करते हैं। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, मिश्र वाक्य, और इधर अपना साधारण वाक्य होगा ही। तो देखिए वाक्य है, रोगी ने जो ही दवाई पी, रोगी ने जो ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई, उसे उल्टी हो गई। अब इसका हम क्या बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इसका साधारण वाक्य लिखेंगे, रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। तो रोगी जो ही दवाई पी, रोगी ने जो ही दवाई पी, रोगी ने जो ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई। और इसका हमने साधारण वाक्य क्या बनाया, रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। दूसरा उदाहरण और देखो, उदाहरण है, उसने मुझे कहा कि, उसने मुझे कहा कि मैं परिश्रमी हूं, मैं परिश्रमी हूं। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ये कौन सा वाक्य हो गया, ये साधारण हो गया। और ये क्या था, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य से हमने क्या बना लिया, साधारण वाक्य वो बना लिया। अब बात करेंगे मिश्र वाक्य से क्या बनाना है, अपने को संयुक्त वाक्य बनाना है। मिश्र वाक्य से क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य है वो बनाना है, उसकी बात करते हैं। मिश्र से सरल वाक्य बन गया और मिश्र से संयुक्त से सरल वाक्य बन गया। अब बात करेंगे हम मिश्र वाक्य से
मिश्र वाक्य से क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। तो देखिए पहला ही उदाहरण है, सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। अब इसका हमें क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। तो क्या लिखेंगे? सुषमा बीमार है, सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, इसलिए स्कूल नहीं गई। अब देखिए इसमें इसलिए और क्योंकि दोनों का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य है। और यहां पर केवल इसलिए का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। और देखिए एक उदाहरण, मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। अब इसका हमें क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। तो क्या बताओगे? वे मेरे पिताजी हैं जो पलंग पर लेटे हैं। ये भी वैसे का वैसे ही बन गया, तो इसको छोड़ो। ये तो जो वाक्य दिया गया है वो पूरा का पूरा गलत ही दे दिया। तो मेरे पिताजी वह हैं, मेरे पिताजी पलंग पर लेटे हैं, ऐसा बन जाएगा। देखिए जो विद्यार्थी, एक उदाहरण और देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, वह अवश्य सफल होता है। ठीक, अब इसका हमें क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। तो लिखिए, क्या लिखोगे? विद्यार्थी परिश्रमी होता तो विद्यार्थी परिश्रमी होता तो अवश्य सफल होता, अवश्य सफल होता। ये कौन सा वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब हम क्या करेंगे? संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य की बात करेंगे। तो संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं पहले इधर ही लिख देता हूं, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। उदाहरण है, राधा ने कहानी सुनाई, राधा ने कहानी सुनाई और मीरा रो पड़ी, और मीरा रो पड़ी। तो इसका क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे कि राधा ने ऐसी कहानी सुनाई कि राधा ने ऐसी कहानी सुनाई कि मीरा रो पड़ी। कौन सा वाक्य बन गया? मिश्र वाक्य बन गया। और देखिए, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, तुम महान हो क्योंकि तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। अब यहां पर केवल कोई अंक किया है, तो कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसको हम क्या बनाएंगे? मिश्र वाक्य बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? मिश्र वाक्य में लिखेंगे, तुम महान इसलिए हो, तुम महान इसलिए हो क्योंकि सच बोलते हो, सच बोलते हो। ये क्या बन गया? मिश्र वाक्य बन गया। तो उम्मीद कर रहा हूं हमने जो वाक्य परिवर्तन है वो कंप्लीट कर दिया है, तो सबके समझ में भी आया होगा। ये जो वाक्य हमने पढ़े, वाक्य परिवर्तन में सरल से संयुक्त वाक्य बनाया, मिश्र वाक्य बनाया, फिर संयुक्त से मिश्र सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, फिर मिश्र से संयुक्त और साधारण वाक्य बनाने की हमने प्रक्रिया वो सीखी। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में भी आया होगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ये बताएं कि वीडियो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसमें कोई कमी है तो हमें बताने का प्रयास करें ताकि हम उसमें कुछ न कुछ सुधार करें। धन्यवाद।